मतलब साहब मुझे ये बताइएगा सर, इतने सियासी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर और इतनी जहां पर बड़ी, मैं हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं कि बड़ी बिटर तल्ख डिवीजन है, अब क्या सियासत, क्या पाकिस्तानिज्म, मीडिया, आवाम, सब के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर चले अब हो गया, अब तो द प्रोसेस हैज कंप्लीटेड, द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, मोहसिन नकवी साहब बन गए, तीसरा दिन, दूसरा तीसरा दिन है, अब उनकी कैबिनेट बनेगी, केयर टेकर हुकूमत है, तबादले तकरनियाँ, क्या इससे तासुर अब बनाना कि जी ये तो वो बंदे लाएंगे जो हमारे खिलाफ होंगे, उन बंदों ने इलेक्शन में वोट अगर वो रुकवाएंगे या कुछ करवाएंगे तो फिर तो वो आज के दौर में कैसे छुप सकता है, कैसे बात सकता है बन साहब? देखिए मुनीब, पहली चीज ये कि हमारा जो कानून है उसमें फ्लॉ है। जो इलेक्शन लॉज हमने बनाए इस हवाले से, जब आपने गवर्नमेंट और अपोजिशन में इत्तेफाक राय नहीं है, पार्लियामेंट्री कमेटी में इत्तेफाक राय नहीं है उन 4 नामों के ऊपर जो 2 अपोजिशन ने दिए, गवर्नमेंट ने दिए, तो अंडर द लॉ तो इलेक्शन कमीशन उन्हीं 4 में से एक को करेगा ना। होना ये चाहिए था और ये पार्लियामेंट को सोचना चाहिए था, और गालिबन 2021 में इस पर कुछ बात भी हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, कि आप अगर इत्तेफाक राय उन 4 नामों पे नहीं हो रहा तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होनी चाहिए थी कि वो किसी थर्ड पर्सन का तकर्रुर कर सकता। अब तो आप अगर किसी नाम पे इत्तेफाक राय नहीं हुआ है तो चाहे वो उस साइड का नाम हो या इस साइड का नाम हो, जब उन नामों में से किसी एक नाम को इलेक्शन कमीशन करेगा तो वो कंट्रोवर्सी हमेशा खड़ी होगी। तो इसलिए जो फ्लॉ रहा ये कि वो आपने इलेक्शन कमीशन को वो पावर दी थी कि जब आपने 2 मरहलों से आपका इत्तेफाक राय नहीं हुआ तो फिर तीसरे मरहले में वही नाम इलेक्शन कमीशन के पास क्यों जाए जिस पर इत्तेफाक ही नहीं है। फिर तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होना चाहिए था कि फिर वो किसी और को कर दे, जिसमें आप एक क्राइटेरिया सेट कर दें। तो एक तो वो साहब सर, तनकीद की गुंजाइश तो फिर भी होती ना कि इलेक्शन कमीशन किसी और का नाम, आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं उस पर भी कहते हैं कि ये भी किसी के कहने पे इलेक्शन कमीशन ने किया है। हाँ मुनीब, दूसरा तरीका ये कि इलेक्शन कमीशन, जो मैंने कहा, जो ये पार्लियामेंट को सोचना चाहिए, फिर तो ये कि आप थोड़ा सा टाइम दें कि जी मजीद कोई नामों पे पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट और अपोजिशन इत्तेफाक कर ले। अगर उन 4 नामों पे इत्तेफाक नहीं होता तो एक मौका और देना चाहिए था। अगर उस पर भी इत्तेफाक राय ना हो तो फिर इलेक्शन का तो एक प्रोसेस को मेरा ख्याल है रीविजिट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब, देखिए अब ये जो पीटीआई के रेजिग्नेशन की बात है उसमें मुझे बिल्कुल सीधी सी बात है, जब ये बात हुई कि ये वापस जा रहे हैं, मुझे तो वो शेर याद आ गया कि वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। और अब प्रॉब्लम यह है कि आपने जाने का फैसला क्यों किया असेंबली से और फिर वापस आने का फैसला क्यों किया। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आप मुझे बताएं कि इस तहलील का इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को क्या फायदा हुआ है। ये जो असेंबलियां तहलील की उन्होंने 3 महीने पहले, और ये चौधरी परवेज इलाही समझाते रहे, बिल्कुल समझाते अगर ये असेंबलियां, अब देखिए वो चीज तो रह गई ना पीछे कि आप अर्ली इलेक्शंस कराएं। आपने अपनी ही हुकूमतें खत्म कर दी, आपने अपनी ही असेंबली खत्म कर दी, जिस दौरान आप कोई बहुत और अच्छे अमेंडमेंट्स कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप अगले 3 महीने जून जुलाई तक ले जा सकते थे अपनी गवर्नमेंट और कोई बहुत अच्छी रिफॉर्म्स कर सकते थे। अब आपने वो हैंड ओवर कर दिया, एक तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर दिया, चाहे वो आप इंडिपेंडेंस लें, वो भी लें। दूसरा ये कि जो वजीर आला आए मोहसिन नकवी साहब, क्या ये जरूरी था कि विद इन फ्यू आवर्स वो एकदम पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में एकदम रीशफल कर दे? वो आज से 4-5 दिन बाद भी हो सकता था, 1 हफ्ते बाद भी हो सकता था। पहला तबादला उन्होंने किसका किया? उस सीसीपीओ का जो वजीरिस्तान की जेआईटी का सरबराह था। ये नहीं कि वजीराबाद सॉरी, अच्छा, ये नहीं, इमरान खान पे भी क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने जीआईटी को तब्दील कर दिया। अगर जीआईटी तब्दील होती है तो ये नहीं होता कि जीआईटी का सरबराह बरकरार रहता है, फिर तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करें जीआईटी। उनमें से आपने उन नामों को निकाल दिया, तो ये दोनों जगह कंट्रोवर्सीज रहेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को इंतजार करना चाहिए था
कुछ दिनों का। ये वैसे ये मजहब ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं मेरे इस पे राय है कि वो चाहे अभी 3 दिन बाद करते, तनकीद एक जैसी की जानी थी, और जो लोग उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, जो अफसरान आ रहे हैं, जारी बात है देयर ऑल प्रोफेशनल ऑफिसर्स जो डेमोक्रेसी के अंदर आते हैं, तनकीद उसमें भी होनी थी मदर साहब। मुनीब मैं आपको बताऊं, देखिए ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरम गवर्नमेंट खास तौर पे हो। अभी तो आपने काबीना अपनी तश्कील नहीं दी है, काबीना तो तश्कील देना, काबीना से मंजूरी लेना अगर आपने कोई रीशफल्स करना है, क्योंकि अगेन आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, आप इंटरम चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, पहले आप एक छोटी सी, और वैसे भी छोटी ही काबीना होनी चाहिए, एक छोटी सी काबीना तश्कील दें, उस काबीना में होम मिनिस्टर जिसको भी आप अपॉइंट करें या खुद रखें, उसके बाद आप ये जो तबादले हैं ये उसके बाद करें। हमेशा तबादलों पे सवालात आएंगे, चाहे वो अगर आप वो इमरान खान का नॉमिनी आता चीफ मिनिस्टर, वो भी यही काम करता। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट्स बनती हैं, उन्हें अपना दायरा जरूर उसका तयन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बट वो सवाल अपनी जगह रहता है, ये पाबंदी कोई नहीं, लेकिन मदर साहब ने कहा ऑप्टिक्स बड़ा मैटर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफा था खास तौर पर, आज जो गुस्सा या जो तलखी नज़र आ रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों में, ख़ास तौर पर जनाब फवाद चौधरी और जनाब हमाद अजहर साहब में, वो लग रहा था कि वो देर ऑल वर्कड अप, और उसमें एक एहसास ये नज़र आ रहा था कि काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो इस तमाम तर माहौल से। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं, ऑप्शंस क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद। मदर साहब ने कहा अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, क्या फ़ायदा हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते रहे कि ये ना कीजिए, और बहुत से ऐसे जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं, और इमरान खान साहब को वो कहते रहे चौधरी परवेज़ इलाही साहब कि अगर जब आप ये करेंगे तो इसका ब्लो बैक आएगा और इम्पैक्ट करेगी आपकी पार्टी, और उसके ऊपर फ़र्क भी पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो इससे मजबूर करेंगे और सियासी हालात पैदा करेंगे कि नए और जल्दी इंतखाबात हो सके। होते हैं या नहीं होते वफाक के अंदर जल्दी इंतखाबात, अभी तो ये लड़ाई पड़ गई है क्या इन 2 सूबों के अंदर इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं।